फाइन स्टूडेंट, देखो तो हम लोग क्या कर रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ definite article th, the और the. 8 completed, 9 to show the parts of a body. इसके लिए भी हम लोग th द का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल समझो, he was wounded in the arm. A. B is he hit Ramesh in the head. देखो ही वॉज wounded in the arm मतलब क्या है, हाँ आर्म में क्या है, मतलब घाव है. सिंपल. wounded का मतलब क्या होता है, जख्म वगैरह आना. तो ही वॉज wounded in the arm मतलब उसको जख्म है आर्म में. देखो आर्म इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो वी कैन यूज th द. अच्छा, इसको द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे? आम दी पढ़ेंगे, दी आम. हाँ तो होता है ऐसा, मैं मानता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ. ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में ज़्यादातर th द ही भरा हुआ है, ऐसा होता है. तो सीखो तुम भी और हम भी. देखो अब ये जानते हो नहीं, ये जो वर्ब है hit, हिट, ये कौन सा वर्ब है? ऑब्वियसली इट इज़ योर मेन वर्ब. और इसका जो ट्रांजिशन होता है V1, V2, V3 रिमेन्स से सीमित है. हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, इसलिए V2 लिखे हैं स्टूडेंट. कैसे पता चला कि ये V2 ही है? अदरवाइज ही के साथ हिट्स आता है. समझ गए ना? तो यानी कि ये क्रिया हो चुका है, पहले पास्ट में हो चुका है, इसलिए आई एम यूजिंग V2 फॉर्म. बात समझ में आया? समझ में आया तुम लोग को? नहीं समझ में आया? चलो देखो यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5. आमतौर पे क्या होता है कि बहुत सारे वर्ब ट्रांजिशन लेते हैं, चेंज होते हैं. जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस. बट कई ऐसे वर्ब होते हैं जो सिमिलर रहते हैं V1 से V3 तक. उसमें एक हिट भी है, हिट हिट हिट, और उसके बाद हिटिंग एंड हिट्स. क्योंकि ये तो ये चेंज होगा ही होगा. बाय एडिंग एस यू कैन मेक इट सिंगुलर. ठीक है, यहाँ पे हिट्स. और V5 कब लगता है स्टूडेंट? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के लिए लगता है ये. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ही जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कायदे से एस लगना चाहिए था. कब लगता है एस? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात होता है. और यहाँ पे यदि हिट लग रहा है तो यस आई एम यूजिंग दिस वर्ब. तो V2 का यूज़ का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये पास्ट टेंस, ये क्रिया हो चुका है, कहने का मतलब समझे ना, ये एक्शन पहले ही हो चुका है. तो ही हिट रमेश इन द हेड. ठीक है, क्या किया इसने? रमेश को हिट किया. कहाँ पे? उसके सर में. अब देखो आमतौर पे स्टूडेंट हम लोग डेफिनेट का यूज़ बहुत कम कर रहे होते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी में, क्योंकि उस समय हम लोग पॉजिटिव चीज़ यूज़ कर देते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल देखो, माई आर्म, हिज आर्म, हर आर्म, ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं. माई हेड, हिज हेड. बट जब आप पॉजिटिव वाला चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो, जब आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर रहे हो, एट दैट टाइम यू कैन यूज़ th द और डी.
समझ गए ना। आमतौर पे क्या होता है कि हम बोलते हैं ना इट इज़ अ माई हेड, जब माई हेड बोल दिए तो THE द लगाने की जरूरत नहीं है। बट कई केस में आप पॉजिटिव एडजेक्टिव को नहीं यूज करते हो। जब आप नहीं यूज कर रहे होते हो, एट दैट टाइम यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज डिफरेंट आर्टिकल। समझ गए ना। राइट डाउन और एक सेंटेंस लिखो तेजी से। टू शो नेशनलिटी, हाँ, नेशनलिटी को भी दिखाने के लिए हम लोग डिफरेंट आर्टिकल THE द और दी को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो। द इंग्लिश defeated द फ्रेंच। तो नेशनलिटी दिखा रहा है ना कि इंग्लिश ने क्या किया, फ्रेंच को डिफीट किया। तो इंग्लिश ने फ्रेंच को डिफीट किया मतलब क्या कि इंग्लैंड ने फ्रांस को डिफीट किया, यही ना हुआ इसका मतलब। A, B, the Indian cricket team has won the match, तो देखो ये इंडियन शब्द क्या कर रहा है स्टूडेंट, हाँ, नेशनलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझे, नेशनलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो वी पुट THE द बिफोर इंडियन। समझ गए ना। तो नेशनलिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग THE द का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस बनाओ, अपना ही सेंटेंस बनाओ तुम लोग। जो कल तुम लोग बता रहे थे, बिफोर द पोजीशन ऑफ ए पर्सन। पर्सन का पोजीशन से पहले भी हम लोग THE द का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द chairman will decide the matter। देखो चेयरमैन है ना, आदमी का नाम नहीं लिखे हम आदमी का नाम नहीं लिखे हैं। हम ये नहीं बोले कि चेयरमैन का नाम क्या है। वी आर ओनली कंसर्न विद द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। पोजीशन, जब पोजीशन दिखा रहे होते हैं, स्टेटस दिखा रहे होते हैं, तो उस समय हम लोग THE द का यूज कर सकते हैं। समझ गए। द डिसीजन विल बी टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या है, पोजीशन है। सो पुट, और यहाँ पे देख रहे हो केवल THE द केवल पोजीशन से पहले नहीं आ रहा है, मैटर से पहले भी आ रहा है और डिसीजन से पहले भी आ रहा है। तो ये भी एक सीखने वाला चीज़ है स्टूडेंट, कि मैटर जो शब्द है ना, मैटर से पहले भी THE द यूज होता है। व्हाट इज द मैटर, टेल मी। समझे ना, क्या है मैटर, बताओ हमें। और डिसीजन से पहले भी THE द का यूज होता है। समझ गए ना। बट वी आर कंसर्न विथ दिस THE एंड दैट THE। लिखो और सेंटेंस बनाओ। तो इस राइट डाउन योर ओन सेंटेंसेस।
बिफोर द पोजिशन ऑफ ए पर्सन। The names of countries, that start with word republic, comma, united, the names of the country that start with word लिख लेना, word republic और यूनाइटेड एंड यूनाइटेड, उसके लिए भी स्टूडेंट हम लोग THE द का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द USA, द UAE, द UK, for that also we can use THE द। अब 13 सिमिलर है, देखो, if countries or name of the countries end with S, यदि कंट्री का नाम S से खत्म हो रहा है, that time also we have flexibility to use THE द। ठीक है, ये सेंटेंस समझ गया ना, इसको ऐसे कर दो। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखो, द वेस्ट इंडीज, एस खत्म हो रहा है ना, इसलिए। और ऐसे बहुत सारे कंट्री है स्टूडेंट, यदि मैप में तुम लोग देखोगे ना, देखो हर समय फिलीपींस लिखाते हैं ना हम लोग, फिलीपींस, द फिलीपींस, समझ गए ना। नीदरलैंड्स, एस लगता है नीदरलैंड्स में, हाँ, द मालदीव्स, समझे ना। और ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पे हम लोग एस का यूज़ करें, जैसे वेस्ट इंडीज़ भी तो कम्बिनेशन ऑफ आइलैंड्स हैं। पूछो। द एन नहीं, एन इंडियन हो सकता है। द इंडिया तो कभी नहीं होता है, इंडियन का द इंडियन होगा क्योंकि नेशनलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। द इंडिया कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं अभी कर देता हूँ, पहले इसको लिख लो, इसको राइट डाउन दिस थिंग्स, राइट डाउन। समझ गए ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस तरह के। इफ द नेम ऑफ द कंट्री एंड विथ एस, दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज आर्टिकल THE द और दी। समझ गए। अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो समझो, यहाँ पे समझो, अब मैं थोड़ा कवर ही कर देता हूँ पूरा, ये थोड़ा सा ग्रामर पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। देखो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो स्टूडेंट, ये तीन चीज को समझो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अनप्रॉपर एडजेक्टिव। इसका हिस्सा नहीं है ये, ठीक है ना, ये डिफरेंट आर्टिकल का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन पूछे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कंट्री, कॉमन नाउन को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से देख सकते हैं, कंट्री और कंट्रीज।
इसमें से एक लेते हैं प्रॉपर नाउन, तो लेट से इंडिया और भारत, ठीक है, इसको लिए, और यही इंडिया को तुम इंडियन लिखोगे तो इट बिकम्स प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ गया ना? इट्स सो सिंपल। हाँ, जहाँ तक सवाल है एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल का एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक कंट्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन तो लगेगा नहीं यहाँ पे, सी से स्टार्ट है, या फिर द कंट्री भी बोल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कंट्री का रेफरेंस लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ए और द लगा सकते हैं इस कॉमन नाउन से पहले यहाँ। समझ गए ना? सिमिलरली इंडिया देखो, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के सामने में ना द लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, क्योंकि इंडियन है इसलिए एन नहीं लगेगा। कि इंडियन इस स्टार्ट होगा, सोर जाएगा, इसलिए एन इंडिया मतलब एन नहीं लग सकता यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रॉपर नाउन, ठीक है। ए नहीं लिखे, एन लगे, क्योंकि यहाँ से बबल से स्टार्ट हो रहा है। सो फॉर इंडियन इज कंसर्न, देखो इंडियन में एन इंडियन, एक इंडियन को दिखाने के लिए एन भी लग सकता है, तो एक इंडियन हुआ, एट द सेम टाइम द इंडियन भी होगा। द इंडियन का मतलब क्या है कि आपका नेशनलिटी दिखाने के लिए वी हैव बोथ फ्लेक्सिबिलिटी, वी कैन यूज एन इंडियन, एक इंडियन है, और द इंडियन का मतलब क्या है कि पूरा नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? यही सवाल था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, जरा बताना हमको, ऐसे कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हो सकता है किसी किताब में तुमने देखा होगा, मे भी, ऐसे संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एन भी लग रहा है, द भी लग रहा है, तो गलत है ये। समझ गए ना ये? जैसे कोई पूछेगा हु आर यू, हु आर यू, तो बोलोगे आई एम एन इंडियन, हो गया, बात खत्म। तो उस समय ये लग रहा है। और इंडियन लोग बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट पावर में बहुत अच्छे होते हैं, तो उस समय द इंडियन लिखो। द इंडियन इज नोन फॉर हिज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? जो इजराइल कर रहा है वो सॉफ्ट पावर नहीं है। सॉफ्ट पावर का मतलब है हम दिल जीतेंगे अपने बॉलीवुड से, हम दिल जीतेंगे अपने छठ पूजा से, हम दिल जीतेंगे बुद्ध के फिलॉसफी से, हम दिल जीतेंगे महावीर के फिलॉसफी से। हम लड़ेंगे नहीं, हम प्यार से समझाएंगे, समझे? दैट इज द सॉफ्ट पावर। क्या हुआ? डिप्लोमेसी इज अ सॉफ्ट पावर, जहाँ पे चर्चा हो रहा है, बातचीत हो रहा है। अभी इजराइल का पता चल रहा है ना तुम लोग को, युद्ध पीक पे है अभी। You don't have flexibility to use the and Indian या फिर and the Indian, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो। दो आर्टिकल एक साथ में यूज़ नहीं होता है। चलो कितना एप्लीकेशन हुआ बताओ जल्दी से। हाँ 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 हाँ, मतलब जैसे ऑप्शन में है और इंडियन से पहले मतलब डैश है, हाँ, और ऑप्शन में है ए एंड द और नन ऑफ दिस। हाँ, तो तुम पहले सेंटेंस पढ़ो पहले अच्छे से, और उसमें यदि नेशनलिटी का फील आ रहा है THE लगाओ, और उसमें यदि सिंगुलर वाला फील आ रहा है तो एन लगाओ। सो सिंपल। तो सेंस से नहीं होता है सेंटेंस कि ऐसे आंख बंद करके पहले हम एन और द पुट कर देंगे और दी। चलो 13 नंबर कंप्लीटेड। 14। हाँ, इसमें कुछ कुछ वर्ड देंगे स्टूडेंट। अब जैसे एग्जांपल देखो, इसमें वर्ड, इसमें हेडलाइंस नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ वर्ड पे काम करते हैं। ये बताओ, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या हम द इन्वायरमेंट बोल सकते हैं स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल, इट इज़ करेक्ट। द इन्वायरमेंट है वो मिस्टेक होगा। THE द इन्वायरमेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ से ई स्टार्ट हो रहा है इसलिए। तो यस, ये समझना होगा हमें कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें THE द और द अटैच होते हैं। समझ गए ना? तो द इन्वायरमेंट इज करेक्ट।
वी शुड प्रोटेक्ट द और द इन्वायरमेंट। समझ गए ना। या फिर देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ कर देते हैं तो उस समय दी और द का यूज़ नहीं होता है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। आप ये मत कहना कि सर आवर भी लगाएंगे और द और दी भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा फिर, और वही चीज़ चल रहा था उस समय। समझ गए ना। सिमिलरली स्काई, क्या स्काई में यूज़ कर सकते हो द स्काई? यस यू कैन यूज। सेलेसियस बॉडी भी बताए थे ना, जैसे मून, मून में भी यूज कर सकते हो ना, क्योंकि एक ही मून है। यस यू कैन यूज। हाँ द सन वो सब हो चुका है ना पहले, सन अर्थ सब, ठीक है, मून बस लेके आए, हालांकि ये भी हो चुका था। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर मैंने इसी के लिए लिखा है। देखो ये मान लो कि एक स्पेस है, ठीक है, द स्पेस हो सकता है यदि मैं यूनिवर्स का बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स वाला स्पेस, तो क्या द स्पेस हो सकता है? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा जब हमें स्पेस के बारे में जब हम चर्चा कर रहे होंगे तो कभी भी हम टी एच ई द का यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर भी हम लोगों ने बहुत ऐसा जगह पे देखा है, बहुत सारी जगह पे देखा है जहाँ स्पेस से पहले टी एच ई द लगता है। तो वो स्पेस का मतलब क्या होता है? ये स्पेस का मतलब होता है प्लेस, एक जगह। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स, यू कैन से स्टार्स इन स्पेस। I will arrange the space for you। तो उस समय लगेगा स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि हम ये जगह का बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस। जब हम स्पेस का मतलब प्लेस से यदि रिलेट कर रहे हैं तो उस समय हम टी एच ई द का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। बट यदि यूनिवर्स से रिलेटेड है तो वी कांट यूज। समझ गए ना? समझ गए? हाँ, इसमें कोई हेडलाइंस नहीं दिए हैं, कुछ वर्ड्स को हम लोगों ने एनालिसिस किया है। तुम लोग इसका एग्जाम्पल बना लो, जरूर इसका एग्जाम्पल बना लो, इसका भी एग्जाम्पल बना लो, ये दोनों का एग्जाम्पल बना लो कॉपी में। अच्छा, नेम ऑफ द फेमस रिवर तो हो चुका है, करेक्ट, वो हो चुका है। नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस, यदि माउंटेन रेंजेस का नाम लिखना है तो उस समय भी हम टी एच ई द का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, द हिमालयास, द माउंट एवरेस्ट, हाँ, द काराकोरम रेंज और द केटू, समझ गए, द कंचनजंगा। At that time, we have full flexibility to use the, the or the। तो इसका भी सेंटेंस बना लो, यदि एग्जाम बनाओ द हिमालयस का सेंटेंस। 16th, different article can be used
when a proper noun is used as a common noun, as a common noun, जब हम लोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे होंगे तो उस समय भी हम लोग टी दा का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। रमेश इज द सचिन ऑफ आवर कॉलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। नंबर बी, नेपोलियन इज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप। ठीक है, वेस्ट भी बोल सकते हो या ऑफ यूरोप में। मैंने चेंज कर दिया है, पता चला तुम लोग को? गोरे लोग क्या करते हैं, उनको फर्स्ट बताते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। सुने हो ये सेंटेंस? सुने नहीं सुने हो अभी तक? नेपोलियन कब का प्रोडक्ट है, जरा बताना हमको। नेपोलियन कब का प्रोडक्ट है? 1800 के आसपास। ये पावर में कब आया था स्टूडेंट? 1799 को ये पावर में आया था। ठीक है, और समुद्रगुप्ता कब के हैं? समुद्रगुप्त बहुत पहले के हैं, तो कह सकते हो है ना, ये फोर्थ या 5th सेंचुरी एडी के हैं। अब तुम खुद बोलो अपने दिमाग से, अपने विवेक से कि पहले यही ना आया जी। ये तो डेट पता चल ही रहा है तुम लोग को देख के। तो भाई महान ये ना हुआ पहले कि ये महान हुआ, ये तो बात का प्रोडक्ट है। तो इसका तुलना इससे होना चाहिए कि इसका तुलना इससे होना चाहिए। बिल्कुल, इसका तुलना इसके साथ होना चाहिए। मगर गोरे लोग, अंग्रेज लोग क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो हमारे जैसा टीचर बीच बीच में पैदा लेते हैं जो फिर इस चीज़ को भी रिवर्स करते हैं। समझ गए ना कि फिर करना जरूरी है ये। कब तक गोरे लोग राज करेंगे? अभी भी बताओ, हम लोग बहुत खुशी खुशी बोलते हैं कि भास्को डा गामा क्या किया? इंडिया को डिस्कवर किया। लगता है कि इंडिया डिस्कवर ही नहीं हुआ था। और हद तो तब हो जाता है जब अच्छा किताब में भी ये लिखा रहता है, तो दिमाग गर्म हो जाता है उस समय। इंडिया को डिस्कवर करेगा? इंडिया का शुरू से ही ट्रेड चल रहा है इतना लंबा। सिल्क रूट जानते हो ना, कब से हम उसका पार्ट है। तो अब यहाँ पे देखो, चलो ठीक है, समझ गए ना? तो बिल्कुल इंडियन हो तो इंडियन की तरह दिखना भी चाहिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट? जब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब देखो है तो ये प्रॉपर नाउन, सचिन क्या है? प्रॉपर नाउन है ना, बट इसको कॉमन नाउन बना दिए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझते हो तुम लोग क्या होता है? कल से ही बता रहे हैं क्लास में। कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन को डिराइव किया था। जैसे अभी भी देखें ना हम लोग, कंट्री है तो कंट्री से डिराइव कर क्या किए? इंडिया की है। कंट्री है तो उसी को डिराइव करके हम अफ्रीका भी, साउथ अफ्रीका भी लिख सकते हैं। करेक्ट? तो ये देखो, इट इज़ अभी ये क्या है तुम्हारा? एक्चुअल में ये प्रॉपर नाउन है। सचिन क्या है? प्रॉपर नाउन है, आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। समुद्रगुप्ता भी क्या? प्रॉपर नाउन है। बट हियर वी आर यूजिंग एज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। समझे? और रमेश को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं कि रमेश क्या है? सचिन है हमारे कॉलेज का। सचिन किस लिए फेमस है? क्रिकेट के लिए। तो हो सकता है ये रमेश बहुत ही अच्छा बैट्समैन हो। समुद्रगुप्ता किसके लिए फेमस है? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए। वो छोड़े नहीं किसी को, वो इंडोनेशिया तक चले गए थे। ठीक है, बहुत सारा टेम्पल भी बनवाया वहाँ पे। हाँ, नेपोलियन भी किसी को नहीं छोड़ा है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट पूरा यूरोप को खाने के फिराक में था, और लगभग यूरोप तो कब्जा ही लिया था उसने। वो तो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ 1815 का, तब जाके शांत हुआ है। समझ गए? तो ये क्या है?
यहाँ पे ये कॉमन नाउन की तरह बन गया है। राइट डाउन दिस थिंग्स और लिखो, सेंटेंस बनाओ तुम लोग। देख रहे हो ना, आदमी के सामने बिफोर द नेम ऑफ पर्सन आर्टिकल यूज होते हैं, चाहे वो डिफिनिट आर्टिकल हो चाहे वो इनडिफिनिट आर्टिकल हो, मगर सर्कमस्टेंसेस कितना अलग है। क्योंकि नॉर्मली आदमी के सामने में या प्रॉपर नाउन के सामने में टी द और दी ए और एन नहीं लगता है, पर अंडर स्पेशल कंडीशंस लगता है। इससे पहले भी हम लोग ए का यूज़ किए थे, स्टूडेंट ए और एन का यूज़ किए थे। द नोवेल वॉज रिटन बाई लेट्स से राहुल, ए राहुल। तो ए राहुल का मतलब क्या कि राहुल के बारे में वो नहीं जानता है, उस समय यूज हो रहा था। ही इज ए सुभाष चंद्र बोस, समझ गए ना। तो उस समय भी हम लोग ए यूज कर रहे थे ना, मतलब क्या है कि उसका ग्रेटनेस या फिर उसका जो मेन है ना पॉजिटिव उसका और नेगेटिव उसका जो क्वालिटी है उसको कंपेयर करने के लिए। एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो वी आर डूइंग सिमिलर थिंग। यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन के सामने में हम लोग जो यूज़ करते हैं आर्टिकल का, उसका कुछ मीनिंग होता है, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही स्पेशल कंडीशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलो तुम लोग भी लिख लो, एक साथ करो, एक साथ सबको एक साथ रखोगे तभी याद रहेगा। कितना हुआ ये? 16। If directions, देखो ये काम का चीज है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ come alone, use th before it, otherwise don't use th। क्या है इसका मतलब, समझो। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ए बी, he is going to नॉर्थ यूरोप, ठीक है, ही इज गोइंग टू नॉर्थ यूरोप। सी, लेट्स से गुजरात इज इन वेस्टर्न इंडिया। देख रहे हो स्टूडेंट, डायरेक्शन के बाद यदि कोई भी वर्ड अटैच हो तो उस समय हम th द का यूज नहीं कर सकते। डायरेक्शन, बट इसके साथ क्या है, वर्ड अटैच है यूरोप, इसके साथ वर्ड अटैच है इंडिया। दैट टाइम वी कांट यूज th द और दी। मैं यहाँ पे देखो अटैच है वर्ड नहीं है, तो हम th द और दी लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ क्या होगा, ही इज गोइंग टू नॉर्थ यूरोप। गुजरात इज इन वेस्टर्न इंडिया। तो इस चीज़ का ख्याल करना है, समझ गया ना। तो देखो क्या लिखा गया ऊपर में, इफ डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ कम अलोन, अकेले आ रहा है, दैट टाइम वी कैन यूज th द बिफोर इट।
अदरवाइज डोंट यूज द। अदरवाइज का मतलब क्या है? राइट डाउन। तुम लोग भी सेंटेंस बनाओ तो इस नॉट पोल में लगेगा, नॉट पोल। नहीं, पोल आ गया ना। हाँ, नॉट पोल, ओनली नॉट पोल। देखते हो नियम कायदा कितना ज्यादा है। बट नियम कायदा याद करने से कुछ नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग उसको सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं करोगे। समझे ना? जितना सेंटेंस लिखोगे उतना ही रूल्स याद रहेगा। क्या लिख लिया सेंटेंस निखिल? सोच रहा है? जल्दी लिखो। If two or more than two nouns are used for the same person, use the before the first noun। समझो इसका मतलब क्या है? The teacher and engineer, the teacher and engineer was present there। The teacher and engineer was present there। दो नाउन आया है, करेक्ट? दोनों नाउन एक ही आदमी के लिए है। समझे? दोनों नाउन क्या है? एक ही आदमी के लिए। और ये कैसे पता चलता है? ये दो चीज से पता चलता है। एक तो इस आर्टिकल से पता चलता है और एक ये वर्ब से पता चलता है। वो किसके लिए है? सिंगुलर के लिए है। बात समझे? तो देखो क्या लिखा गया है, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्सन, यूज th द बिफोर द फर्स्ट नाउन। तो जब ऐसा करते हैं हम लोग, फर्स्ट नाउन से पहले th पुट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम पर्सन है, टीचर भी है वो और इंजीनियर भी है वो। और ऐसा होता है, ठीक है? समझ गए ना? और ऐसे तो ज़्यादा टीचर सब इंजीनियर ही होते हैं, इफ आई एम करेक्ट। आई टू। हाँ, और गजब तो तब हो जाता है स्टूडेंट जब बैनर लगाता है लोग एडवर्टीजमेंट के लिए और यहाँ पे ये छोटा सा साइन लगा देता है इंजीनियर। यार ये नहीं करना चाहिए ये कुछ ज़्यादा ही है। ये जग जाहिर है कि इंजीनियर लोग सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेंगे वो। क्यों? ट्रेनिंग ही ऐसा हुआ है कॉलेज में उसका। बहुत तेज ट्रेनिंग होता है इंजीनियर लोग का कॉलेज में। ही कैन मैनेज एवरीथिंग। डॉक्टर लोग क्या करेंगे? बहुत अच्छे होते हैं डॉक्टर, बहुत मेहनती होते हैं, खाली पढ़ते रहेंगे। इंजीनियर पढ़ेगा भी, पढ़ाएगा भी, दूसरा काम भी बहुत अच्छे से कर लेगा। तो यदि मैनेजमेंट सीखना है तो इंजीनियर से सीखो, बहुत ही बेटर मैनेजमेंट होता है इंजीनियर का। समझे? हाँ, ऐसा नहीं कि हम उस बैकग्राउंड से इसलिए बोल रहे हैं। तुम देखो पूरा उठा के सेंसेस देखो, आईएएस का भी एग्जाम पास करने वाले ज़्यादा इंजीनियर ही होते हैं। समझे? क्योंकि उसका मैनेजमेंट, टाइम जानता है, टाइम का वैल्यू हो। और बहुत इनोवेटिव होते हैं इंजीनियर लोग, तभी तो टेक्निकल नॉलेज ही गेन। समझ गए? और लाइट में रहते हैं, पीस में रहते हैं, कोई लोड नहीं लेते हैं ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, लाइफ को इजी तरीके से जीते हैं।
कई लोग देखोगे, कई लोग ज़्यादा पढ़ते हैं तो दिमाग घूम जाता है, नहीं मतलब सबका नहीं, बट इंजीनियर वाले जो लोग होते हैं पढ़ते भी बहुत ज़्यादा है, मगर जो जीने का जो तरीका रहता है, शैली रहता है, बहुत ही नॉर्मल रहता है उसका, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है अपने आँखों से हमारे फ्रेंड्स को, स्वयं भी, तो दे विल मैनेज एवरीथिंग, बिना कुछ अपीलिंग किए हुए सब कुछ कर लेते हैं। और तुम बैक टू बैक, तुम सबसे टफेस्ट एग्जांपल यूपीएससी का है, देखो स्टूडेंट, तो उसमें भी तुमको 600 यदि 700 सीट है यूपीएससी का, लेट से 700 सीट मान के चलते हैं एवरेज, कई बार 800 भी हो जाता है, कई बार 1000 भी हो जाता है, इस बार 1000 के आसपास था, ऑन एन एवरेज चलो 1000 ही मान लेते हैं। तो 1000 में देखोगे पूरा डेटा लोगे ना, पूरा इंडिया में तो 200 से प्लस इंजीनियर ही है उसमें, एक बैकग्राउंड से। तो आर्ट्स वाला बच्चा का क्या हालत होगा जरा बताना हमको, तो बहुत पीछे रह जाएगा आर्ट्स वाला। अब यदि इंजीनियर ग्रुप डी का एग्जाम दे तो पास करेगा ना वो तो फिर बेचारे जो दूसरे सेगमेंट वाले उसका क्या होगा। देखो खासियत ये है इंजीनियर का कि इंजीनियर वाले, बीटेक वाले लोग जाके आर्ट्स भी उससे बढ़िया पढ़ लेते हैं, और आर्ट्स वाले लोग फिर साइंस को नहीं पढ़ पाते हैं, और फिर साइंस वाला आदमी उतर के नीचे जाके उससे भी बेटर पढ़ के वो दिखाता है कि देखो ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे। ये क्यों होता है? सवाल ये है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका ट्रेनिंग ही इतना बहुत ढंग से हुआ है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है टेक्निकल बीटेक वाले का, ऐसा मेरा मानना है। You'll get lots of फेस्ट, बहुत सारा फेस्ट होता है। और देखो वही तो बोलते हैं, पढ़ाई तो ठीक है अपनी जगह, ठीक है पढ़ाई, बट पढ़ाई करके तुम यूज ही नहीं कर रहे हो उसका, क्या काम का है वो पढ़ाई, जरा बताना हमको। कई लोग ना, हमको इस बात से बहुत शिकायत है स्टूडेंट, लोग पढ़ता है और पढ़ाई पुस्तक तक ही रखता है। मैं कहता हूँ ऐसा पढ़ाई का कोई काम नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई काम नहीं है उस चीज़ का। अब मुझे समझ में नहीं आता है, पता है कि बच्चे लोग रट रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम में पास भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पास नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट द राइट वे, ये सही तरीका नहीं है। मानसिक विकास ही नहीं हुआ, बताओ, माइंड का विकास ही नहीं हुआ। पास कर गया, बड़ा बड़ा जॉब पास कर गया, जॉब ले लिया उसने, बट उसका दिमाग वो विकसित नहीं हुआ है, तो क्या काम का है वो पढ़ाई। तो पढ़ाई जब आदमी करता है तो मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है। और मानसिक विकास का मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा किसी का मानसिक विकास हुआ है, माइंड का विकास हुआ, कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब उसके अंदर सही और गलत के बीच में भेद करने का पहचान हो कि ये सही है, ये गलत है। अल्टीमेट पढ़ाई का क्या होता है बच्चे लोग? अल्टीमेट एम होता है पढ़ाई का कि सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोग को। जैसे लेट से दहेज लेना गलत बात है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना गलत बात है, इस बात को मानते हो ना? इनकार तो नहीं कर सकते हो। एसएससी का बच्चा लोग पास करता है, सीए बच्चा लोग पास करता है, यूपीएससी भी बच्चा लोग पास करता है। पास करने के बाद डिमांड इतना बड़ा है कि इतना दहेज लेंगे। तब तुम जब गधा जब तैयारी कर रहा था तो राजा राम मोहन राय के बारे में तुम नहीं पढ़ा क्या? उन्हीं का कोटेशन तुम ऐसे में लिखा है बैठ के कि 1829 में एबोलिशन ऑफ सती एक्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। तो उस समय मर गया था तुम्हारा सोच जब तुम दहेज मांग रहे थे। वेरी बैड ना। तब तुम पढ़ा उड़ा कुछ नहीं है बाबू, तुम पढ़ाई को एक बैसाखी बना के तुम जॉब लिया है, समझे? बैसाखी बना के जॉब लिया है, दिमाग उमाग कुछ विकास नहीं किया है। जिसका दिमाग विकास हो जाएगा वो ये काम थोड़ी करेगा, वो काम नहीं करेगा, इस चीज़ को रोकेगा, डिस्करेज करेगा। गलत बात है। तुम क्या चीज़ का पढ़ाई किया है फिर? तो क्या पढ़ाई करने के मतलब क्या किताबी तक रहेगा पढ़ाई? क्या विकास होना चाहिए, अंदर विकास होना चाहिए। और अंदर विकास होने के बाद सही और गलत के बीच में भेद समझना चाहिए। मगर देखो दुर्भाग्य की बात है, इंडिया में जो लर्निंग है ना बहुत बुरा स्थिति में है। लर्निंग इतना खराब है हमारे इंडिया में, बहुत खराब है फ्रैंकली स्पीकिंग। पढ़ा लिखा आदमी के साथ भी तुम बात करोगे ना, तुमको वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा आना चाहिए था।
पढ़ा लिखा आदमी भी कंफ्यूज है और वो भी गलत प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे मान लो टीचर, लेट्स से टीचर का काम क्या है? गुड एग्जाम्पल देना। टीचर का काम क्या? अपने एक्शन से अच्छी चीज़ बताना। अब टीचर खुद ही गंदगी फैलाएगा समाज में, तो काहे का टीचर है फिर वो? बात समझ रहे हो ना? और ये किसी का भी प्रोफेशन के साथ हो सकता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो खाली रटने से तुम लोग का दिमाग विकास होने वाला है। लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जाके दिक्कत होगा स्टूडेंट। अभी तो बच्चे लोगों को लगता है कि पुस्तक हम पढ़ लेंगे सब कुछ हो जाएगा। अरे पुस्तक पढ़ने से होता है, मगर तुम्हारा लेने का तरीका क्या है? दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। पढ़ लिया है, एक चेंज भी नहीं ला सकता है, तो ऐसा पढ़ने का क्या मतलब बनता है? फिर पढ़ो ऐसा कि चेंज ला सको, और तभी तो नेल्सन मंडेला का सपना पूरा होगा फिर ऊपर, कि खाली वो कोटेशन है बस। चलो कितना हुआ देखो, 18th हुआ है, समझे? और एक स्ट्रक्चर और लिखा देते 19th वन। द स्ट्रक्चर द नाउन ऑफ। इस स्ट्रक्चर में भी हम फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, वही बोल रहे थे, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज ए हिस्टोरिकल मोनूमेंट। स्ट्रक्चर है ना इस तरह, नाउन ऑफ कंट्री, दैट टाइम यू कैन यूज THE द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। लिख लो स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल भी लिख लो स्वयं का। हाँ, but at the same time you should aware of this word also, country. समझे ना? तो ऐसा होता है, जो होता है वही बता रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारा जगह पे और भी लगता है, हम तो कुछ ही। हाँ, होता है ऐसा, इट इज़ अ करेक्ट थिंग। मैं एक स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, कई जगह पर लगेगा, कई जगह पर नहीं लगेगा, इसमें वेग एरिया है, तो कम से कम 19-20 जाना ना और करते जाओ, लिखते जाओ, और भी जानोगे आर्टिकल्स का यूज़। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने सभी आर्टिकल्स बता दिया है, मैंने वो चीज़ बताया है जो कि मोस्ट ऑफ द यूज़ होता है। मोस्टली वो चीज़ न्यूज़पेपर में, कहीं दूसरे पुस्तक में, या हम लिखते वक्त यूज़ कर रहे होते हैं। समझ गए ना स्टूडेंट? अच्छा, वो नेशनलिटी का बात हो चुका है ना, नेशनल वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नेशनलिटी, ठीक है? तो ये हुआ तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा बच्चे लोग, जीरो आर्टिकल सुने हो तुम लोग? जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल? हाँ, जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल दोनों सेम ही चीज़ है। जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल सेम ही चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, समझे? तो वो भी समझ लो। गिव अ न्यू हेडलाइंस। हाँ, आज तो मैं बताता हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, लिखो गिव हेडलाइंस, जीरो आर्टिकल। ये ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक है, दूसरे पेज में लिखो जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। आज ही कंप्लीट कर देते हैं सभी चीज, छोटा है यार। जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल, इसका मतलब क्या है कि हमें आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम लोग क्या सीख रहे थे, कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, नंबर 1 एप्लीकेशन, डोंट यूज THE बिफोर द प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो,
I go to college at 9 AM. लेट्स से ऐसे बोल दिए हम, I will meet you at the college. अब ये समझने वाला चीज़ है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। I go to college at 9 AM, ऐसे क्या लिखा गया है कि प्लेस से पहले THE द यूज नहीं होना चाहिए। कॉलेज इज अ प्लेस, नीचे तो THE द लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बात हो रहा है, कॉलेज किस लिए है पहले ये बताओ। कॉलेज क्या चीज़ के लिए? पढ़ाई के लिए है, स्टडी के लिए है। जो सामान्य चीज़ के लिए हो उससे पहले THE द नहीं लगता है और दी नहीं लगता है। बट वहीं पे वो चीज़ नहीं हो रहा है, दूसरा चीज़ हो रहा है, तो उस समय THE द लगेगा। जैसे एग्जाम्पल सिंपल, आई गो टू बेड, इसका मतलब बेड में क्यों जाता है आदमी? सोने के लिए। और मैं बोल दूं आई गो टू द बेड, इसका मतलब मैं सोने के लिए नहीं जा रहा, हो सकता है मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है मैं दूसरे कार्य के लिए जा रहा हूँ। जैसे आई गो टू मार्केट, मार्केट लोग क्यों जाते हैं? सामान सब खरीदने के लिए, बेचने के लिए, है ना। और यदि मैं कह दूं कि आई गो टू द मार्केट, इसका मतलब हो सकता है मैं दोस्त से मिलने के लिए मार्केट जा रहा हूँ, तो दूसरे पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो चीज़ बनाया नहीं गया था। तो इसका मतलब क्या है? स्टडी पर्पस, पर्पस ऑफ स्टडी, पर्पस ऑफ स्टडी। बट यहाँ पे THE द लग गया, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? अदर पर्पस, फॉर अदर पर्पस, अदर पर्पस के लिए गया है, अदर पर्पस देन स्टडी। यहाँ तो चलो मैंने सेंटेंस क्लियर कर दिया, मजा ही नहीं कि हर समय सेंटेंस क्लियर रहेगा। यहाँ तो मैंने बोल दिया कि तो हम मिलेंगे तुमसे कॉलेज में, बात तो खत्म हो गई, पर्पस ही अलग है। बट यदि मैं बोल दूं कि आई गो टू द कॉलेज, तो बात समझ जाओ कि पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, दूसरे कार्य के लिए जा रहे हैं। समझ गया ना? लिख लो और सेंटेंस बनाओ। इसी को बोलते हैं फर्स्ट वन जीरो आर्टिकल। प्लेस से पहले यूज नहीं होना चाहिए, बट प्लेस से पहले यूज हो गया तो मीनिंग ही चेंज हो गया, उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया। और देखो ये चीज़ ना हम लोग वहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जब हम लोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं। आमतौर पे प्रॉपर नाउन से पहले THE द नहीं लगता है, यदि लग रहा है तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन गया, तो वो वाला जो चीज़ यहाँ पे भी डाल सकते हो। नंबर 2, जीरो आर्टिकल, द नेम्स ऑफ मिल्स। अच्छा बताओ, जो मिल्स का नाम है, मिल्स क्या क्या होते हैं? और सुबह का क्या होता है? ब्रेकफास्ट, है ना, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या होता है बताओ? लंच, डिनर, शाम को स्नैक बोलते हैं, स्नैक, स्मैक नहीं, स्नैक। और रात का भोजन को क्या कहा जाता है? डिनर या सपर भी कहा जाता है। हाँ, लास्ट, बहुत अच्छा था ना। किसका था ये? विलियम शेक्सपियर का, जूलियस सीजर का? मरने वाला हो, डोंट यूज। यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल, लंच इज रेडी, लंच क्या हुआ? रेडी है, कम फास्ट। हेलो, कम फास्ट, विथ पापड़, तिलौरी, एज वेल एज सलाद। खाते हो ये सभी चीज़ तुम लोग खाने के साथ, कि खाने के साथ मीठा लेते हो? पापड़ है,
पापड़ मस्त चीज़ है नहीं, बताओ पापड़ पूरा मूड चेंज कर देगा तुम्हारा। हम कहते हैं सबसे खाने में सबसे बेस्ट चीज़ सलाद है। सलाद बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है, खाना चाहिए सलाद। सुमित खूब खाता होगा, सलाद नहीं खाते हो? खाना चाहिए। अरे सूप पीते हो तुम लोग? सूप भी हाईली न्यूट्रिशियस है, पीना चाहिए। अब तो खाना बोले या पीना बोले दोनों बीच का है, वो पी भी रहे हैं खा भी रहे हैं। नहीं, सूप। अच्छा, नूर सूप बहुत अच्छा होता है ना, नूर का जो होता है, नॉर्स का, खूबसूरत टेस्टी होता है उसका। और उससे बढ़िया तो खुद बना लो, गर्म पानी डालो, ठीक है, और मिर्ची काट के मत डाल देना तुम लोग। मिर्ची करोगे तो सूप का सत्यानाश हो जाएगा। कि मिर्ची भी डालते हो? मिर्ची नहीं डालना चाहिए उससे। ये लो एक बकेट बोल रहे, सॉरी वो लोग है ना, पैन लो, पानी डालो उसमें, गर्म होने दो, अभी रुको। उसके बाद उसमें खीरा डालो, है ना, उसमें और भी वेजिटेबल डालो, उसमें बंदा गोभी डालो, बहुत मस्त होता है, बंदा गोभी डालो उसमें, और भी जो भी रिसोर्सेस है आपके पास डाल दो, और आधे घंटे तक टच नहीं करना है, बॉईल होने दो। हाँ, कम फ्लेम में, अभी हड़बड़ी नहीं ना खाने का, लो फ्लेम में, समझे। उसके बाद बढ़िया से निकालना है कटोरा में, पहले भगवान को चढ़ाना है तब खाना, चढ़ाना है मगर देखो आखिर आदमी जो काम कर रहा है ये पेट के लिए ही कर रहा है, समझे। ये पेट ना जाने क्या क्या ना करवाए लोग उससे, है ना। तो इसलिए जब आदमी खाना खाता तो उस समय बहुत ही हृदय से खाना चाहिए, है ना, प्यार से खाना चाहिए। अच्छा, ये हम उस दिन एक किताब पढ़ रहे थे स्टूडेंट, उसमें बहुत अच्छा लिखा गया था, कभी भी क्रोध से खाना नहीं खाना चाहिए, गुस्से से। हाँ, जैसे मान लो कि तुमको बहुत गुस्सा है, एंड गुस्सा है तुम्हारे पास और तुम खा रहे हो खाना, गुस्सा अंदर है, एंड यू आर ईटिंग द फूड, तो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। जब आप खाना खाएं तो बहुत ही क्लियर माइंड से, बहुत ही काम माइंड से, बहुत ही कंपोज माइंड से खाना चाहिए। जैसे हमको ये पता चला तो, क्योंकि हमारा तो गुस्सा आ ही जाता है, ठीक है ना, हमको गुस्सा एनी टाइम आता है। तो जब हम ये पुस्तक में पढ़ें, कुछ दिन पहले की बात है कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा फिलॉसफी है इसके पीछे, बहुत फिलॉसफी है इसके पीछे, तामसिक ये सब चीज़ बताया गया। गुनास के बारे में जब पढ़ रहे थे तब खाना के बारे में समझे थे, तो उस दिन हमको गुस्सा था उस दिन भी तो बोले अभी खाना नहीं खाएंगे, पहले मूड चेंज करेंगे तब खाएंगे। और जो मन नहीं था वो भी खा रहे थे, बट गुस्से से नहीं। इस बार कि गुस्से से खाना खाने से प्रॉब्लम होता है। हाँ, खाना खा पाओगे, मन लगेगा नहीं बॉडी हो जाओ, हर समय चाहिए इसको। अब मगर वो वाला खाना नहीं खाना है जो सूर्यवंशम में खाते हैं, खीर अच्छा यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अच्छा ये तो चलो ठीक है। अच्छा, ए लंच दो लंच नहीं लिखे हम लोग, सिंपल लिखे लंच इज रेडी कम फास्ट। अब यहाँ पे देखो, बट ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे स्टूडेंट, लेट्स से इफ एडजेक्टिव इज कम, इफ एन एडजेक्टिव कम्स, यदि मान लो कि एडजेक्टिव आ गया, है ना, देन वी कैन यूज आर्टिकल ए और एन, उस समय हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई हैड ए टेस्टी डिनर लास्ट नाइट। डिनर से पहले एडजेक्टिव आ गया था ना, इसलिए ए लगा सकते हैं, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। दूसरा भी एक नोट करिए, नोट है, ये भी नोट लिख लो। इफ स्पेसिफिक, यदि मान लो कि कोई चीज़ पार्टिकुलर है और डिनर नॉर्मल डिनर नहीं है, बच्चे लोग हो सकता है
कि तुमने बहुत अच्छा काम किया हो और तुमको डिनर पे बहुत बड़े लोग बुला लिए हो, या फ्रेंड बुला लिया हो, या कलीग्स बुला लिया हो, तो उस केस में हम THE द का यूज़ करेंगे। जैसे द डिनर, देखो द लिख रहे हैं, द डिनर होस्टेड बाय माय फ्रेंड was सुपर। देख रहे हो ना, यहाँ पे THE लग गया ना। स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो, दैट टाइम यू कैन यूज THE द इवन बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स ऑल्सो। तो देख रहे हो कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। ये जीरो आर्टिकल स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल, एंड हियर इज डेफिनिट आर्टिकल। हाँ तो नहीं, डोंट यूज, फॉर लंच, ओनली फॉर लंच। जीरो आर्टिकल। अच्छा, और बताओ कहाँ पे यूज़ नहीं होता है स्टूडेंट? अच्छा, हालांकि हम लोग इससे पहले भी जो कर रहे थे डिफरेंट आर्टिकल, उसमें भी ऐड करोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। डायरेक्शंस के बाद में यदि कुछ नाउन आ गया तो उस समय यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारा चीज़ वहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हो। जैसे पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट नहीं होगा तो हो गया आर्टिकल, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। तो दोनों को कोइंसाइड करके देखोगे तो हो जाएगा। हाँ, और देखो ऐसे बहुत, आप बताओ तो और कहाँ कहाँ भी यूज़ हो सकता है स्टूडेंट? बोलो तो तुम लोग। नो आर्टिकल, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ से भी ले सकते हो। सब्जेक्ट, वेरी गुड। नेम ऑफ द सब्जेक्ट, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो यहाँ पे ए केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री नहीं बोलेंगे, समझ गए ना? हाँ, द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हो ना स्टूडेंट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स अनकाउंटेबल नाउन, इसको गन नहीं सकते हो, जो फीलिंग से जुड़ा। जैसे ऑनेस्टी हो गया, क्या ऑनेस्टी को गन सकते हो? समझ गए ना? या फिर मेटल्स भी हो सकता है, नेम ऑफ मेटल्स भी हो सकता है, ठीक है ना? सब्सटेंसेस में मेटल्स भी लिख सकते हैं हम लोग। या देखो आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, तो उस समय THE का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, समझ गए ना? जैसे सोडियम है ना, पोटासियम, गोल्ड हो गया, गोल्ड, ऑनेस्टी हो गया। अभी भी हम लोग द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नहीं बोलते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझे? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हाँ, ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क, देखो क्या हम द मिल्क बोलते हैं, ए मिल्क बोलते हैं, एन तो लगेगा ही नहीं उसमें, तो अनकाउंटेबल है वो। जैसे शुगर, देखो शुगर, शुगर इज सब्सटेंसेस, शुगर इज बैड फॉर आवर हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। शुगर, सॉल्ट, जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल, समझ गए ना स्टूडेंट? और बताओ और कहाँ पे यूज होता है, बताओ तेजी से, मतलब जीरो आर्टिकल कुछ है, आइडिया है तुम लोग को? कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इज वेरी, नहीं लगेगा। कॉम्प्लिकेटेड नाउन है ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले थोड़ी लगता है।
जैसे तुम लोग जानते हो ना, गॉड से पहले नहीं लगता है, गॉडेस से पहले नहीं लगता है, बिल्कुल वो चीज़ यहाँ पे भी तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और बताओ स्टूडेंट, एनी, क्या तुम लोग कभी देखे हो नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल? कुछ है मेमोरी में? नो? ओके, दैट्स इट, खत्म हो गया आर्टिकल का चैप्टर, फुल कंप्लीट, समझ गया ना? और हाँ, कुछ कुछ होगा जो तुम करते जाओगे तो और मिलते चला जाएगा, बट यू शुड हैव फेयर आइडिया, समझ गया ना? बंद कर दो, लिखो।